देखो, जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपेक्स क्लासेज सकरगढ़ में जो टेस्ट हुआ था उसी का अपन कला एवं संस्कृति का जो मॉडल पेपर जो था उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, बेल बूटे की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बेल बूटे की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या आंसर दिया आपने? कमेंट करके बताइएगा। बेल बूटे की छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बस्सी, बगरू, सीतापुरा। तो ये तो पता है अपन को, बेल बूटे की छपाई यानी कि जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेर भी जयपुर में आता है लेकिन ये नहीं होगा। बस्सी बस्सी चित्तौड़ में आता है, ये भी नहीं होगा। सीतापुरा जयपुर में आता है लेकिन ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बगरू। बगरू की छपाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के बींधण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? दाबू दाबू मतलब एक रंग चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस स्थान को यानी कि ले या लुगदी की सहायता से दबा दिया जाता है, इसलिए कहते हैं इसे दाबू प्रिंट। दाबू वैसे तो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है गेहूं के बींधण का दाबू। गेहूं के बींधण का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। कहाँ का हो जाएगा? सवाई माधोपुर का हो जाएगा गेहूं का बींधण। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? इनमें से कौन सा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है? ठीक है ना। कौन सा मेला है? कपिलधारा मेला, कोलायत मेला, बेणेश्वर मेला, चंद्रभागा मेला। ठीक है ना। तो आप देखिएगा कपिलधारा मेला कहाँ का है। कपिलधारा मेला लगता है 12 जिले में। कहाँ लगता है? 12 जिले में लगता है। ठीक है ना। सहरिया जाति सर्वाधिक इसमें हिस्सा लेती है। कोलायत कपिल मुनि मेला, कोलायत मेला ये कहाँ लगता है? बीकानेर में लगता है। ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है ना। आज ही देखिएगा बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। ठीक है ना। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सोम माही जाकम, 3 नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ इसका मेला लगता है। लेकिन ये मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा को लगता है ये मेला, तो बेणेश्वर मेला। चंद्रभागा मेला ये लगता है जादरा पाटन झालावाड़ में। ठीक है ना। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगने वाले मेले के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है ना। बाकी ये तीनों की तीनों कब लगते हैं? पूर्णिमा को। अगला प्रश्न देखिएगा, पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा। पीपल पूर्णिमा का जो त्यौहार आता है वो कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा, इस दिन तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। बताइएगा क्या आंसर होगा आपका इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा इसी वैसाखी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध का यानी कि जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण इसी दिन हुआ था। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न आपके सामने, मुसे महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मुसे महारानी की छतरी कहाँ है? सबसे पहले तो देखते हैं। मुसे महारानी की छतरी बनी हुई है अलवर में। 80 खंभों की छतरी है ये। कितने खंभों की छतरी हो जाएगी? 80 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण पूछ रहा है। तो बख्तावर सिंह यानी कि ये बख्तावर सिंह की क्या थी? रानी थी, है ना। मुसे महारानी बख्तावर सिंह की रानी थी, इसी की याद में करवाया था। लेकिन निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह, विनय सिंह, प्रताप सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय सिंह। ठीक है ना। विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। ये 2 मंजिली बनी हुई है। ठीक है ना। पहली मंजिल यानी कि लाल पत्थरों से, दूसरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से है। और ये अलवर में हो जाएगी 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 80 खंभों की। आगे देखिएगा, जसवंत थड़ा जो राजस्थान का ताजमहल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सरदार सिंह, जसवंत सिंह, राव जोधा, अजीत सिंह। तो बताइएगा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसकी बात करें अपन तो इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है? पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है? यानी कि पोखरण कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। तो आपके लिए तो यानी कि
आंसर क्या रहा होगा, यानी कि जैसलमेर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर इसका नहीं है। आगे देखिएगा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो पोखरण हवेली हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, जोधपुर में, ठीक है ना। पोखरण हवेली कहाँ बनी हुई है, जोधपुर में बनी हुई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, गेटोर, जो गेटोर की छतरियाना में प्रथम छतरी किसकी बनी हुई है। गेटोर की छतरियाँ कहाँ है, सबसे पहले देखते हैं। गेटोर की छतरियाँ बनी हुई है जयपुर में, कहाँ बनी हुई है, जयपुर में। लेकिन पूछा हुआ है गेटोर की छतरियों में प्रथम छतरी किसकी बनी हुई है। प्रथम छतरी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, माधो सिंह, ये तो माधो सिंह सेकंड की यानी कि अंतिम छतरी है। ईश्वरी सिंह, इसकी छतरी यहाँ है ही नहीं, गेटोर में है ही नहीं इसकी, है ना। मान सिंह, इनकी भी नहीं है। तो बात करें अपन, सवाई जय सिंह की छतरी बनी हुई है गेटोर में, जो पहली छतरी है, ठीक है ना। प्रथम छतरी किसकी बनी थी गेटोर में, कछवा राजाओं में, तो सवाई जय सिंह की। अगला प्रश्न दीजिएगा, निम्न में से शिल्पग्राम सुमेलित नहीं है, यानी कि राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है, तो 3 शिल्पग्राम है। कितने हैं, 3 है। पहला शिल्पग्राम हवाला शिल्पग्राम जो कहाँ स्थित है, उदयपुर में, ये तो सही दे रखा है, उदयपुर में। पाव शिल्पग्राम देखते हैं इसको, जवाहर कला केंद्र, ये कहाँ है, तो ये जयपुर में, ये भी सही है। लेकिन पाव शिल्पग्राम ये तो दोस्तों कहाँ हो जाएगा, जोधपुर में, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, जयपुर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा, सबसे लंबा गीत किस लोक देवी देवता का है। सबसे लंबा गीत किस लोक देवी देवता का है, क्या पूछा है यहाँ पे, सबसे लंबा गीत पूछा है किस लोक देवी देवता का। देवता और देवी का दोनों का नाम दिया है, करणी माता, रामदेव जी, जीण माता, और डी में दे रखा बी और सी। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत माना जाता है अपना रामदेव जी का, ठीक है ना। जबकि लोक देवी में सबसे लंबा गीत किसका हो जाएगा, जीण माता का। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी, बी व सी, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, यानी कि गैर जो नृत्य हैं ये किस त्योहार पर किया जाता है। दीपावली, होली, गणगौर, रक्षाबंधन। तो गैर नृत्य कब किया जाता है, बताइएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य। अगला प्रश्न देखिएगा, घूमर नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया था, यानी कि जो घूमर नृत्य हैं इसको प्रोत्साहन किसने दिया था, किसने आगे बढ़ाया था। यानी कि घूमर नृत्य को भेल जनजाति के द्वारा विकसित किया गया था, और इसे घूमर का दर्जा यानी कि 1986 में दिया गया था। घूमर को नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, 1986 में। और ये राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है। फलकोबाई, तो ये प्रसिद्ध चरी नृत्य हो जाएगी, ये तो चरी नृत्यांगना, ठीक है ना। मांझी बाई, ये भी नहीं होगा। गोवर्धन कुमारी, गवरी बाई, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है गोवर्धन बाई, ठीक है ना। गोवर्धन कुमारी जो अजमेर की निवासी थी, इन्होंने घूमर डांस अकादमी की स्थापना की और घूमर नृत्य को प्रोत्साहित किया। बिछुआ नृत्य कौन सी जनजाति करती हैं, बिछुआ नृत्य बेल जनजाति, ग्रासिया, कथोड़ी, सहरिया। तो बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिछुआ नृत्य कौन सी जनजाति करती हैं। बिछुआ नृत्य क्या रहने वाला है इसका आंसर। भीलों के गेर, गवरी, युद्ध द्विच की, आते मना, रमणी, ये हैं। घरासियों के वालर, मांदर, लोर को, ज्वारा, मोरिया, गोर, रायण, ये हैं। कथोड़ी के होली व मावलिया हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सहरिया जनजाति, ठीक है ना। सहरिया जनजाति के नृत्य जैसे रागिनी, इंद्रपरी, बिछुआ, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, करणी माता की आराध्य देवी कौन सी है। करणी माता की आराध्य देवी पूछा न कि ये पूछा है कि करणी माता किसकी आराध्य देवी है। अन्नपूर्णा, आई माता, तेमड़ा माता, और बीकानेर की राठौड़। तो अधिकतर ने ये सोचा होगा यानी कि बीकानेर की राठौड़ की क्या है, आराध्य देवी है करणी माता। तो इसका आंसर तो ये तो नहीं है। करणी माता की आराध्य देवी पूछा है, करणी माता की स्वयं की आराध्य देवी कौन सी है, तो तेमड़ा माता हो जाएगी, ठीक है ना। तेमड़ा माता करणी माता की क्या थी, इष्ट देवी थी, आराध्य देवी है। अगला प्रश्न देखिएगा, कपिल धारा मेला कहाँ लगता है। मैंने बताया था पहले ही, कपिल धारा मेला कहाँ लगता है, लगता कब है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। लेकिन कहाँ लगता है, तो ये लगता है कोलायत, कोलायत तो बीकानेर, यहाँ तो नहीं लगेगा। पुष्कर अजमेर, यहाँ पर भी नहीं। बारां बीकानेर, यहाँ पर भी नहीं। तो ये लगता है बारां जिले में। कहाँ लगता है, बारां जिले में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न दीजिएगा,
कुमार जाति की कुल देवी कौन सी है? कुमार जाति की कुल देवी पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। कुमार जाति की कुल देवी कौन सी है? कुमार जाति की कुल देवी कौन सी है? शीतला माता, ब्राह्मणी माता, केला देवी, जीण माता। तो शीतला माता, तो शीतला माता जी तो कुमार जाति का यानी कि पुजारी होता है वो तो, है ना। ब्राह्मणी माता, केला देवी ये तो यादव वंश की कुल देवी है। जीण माता ये सीकर के चौहानों की कुल देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ब्राह्मणी माता, जिनका मंदिर कहाँ है? 12 सोरसन 12 में, ठीक है ना। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के प्रकृति प्रेमी देवता कौन से हैं? राजस्थान के कौन से देवता को प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं? तो जाम्बू जी आपने आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि जाम्बू जी ने पर्यावरण के लिए यानी कि अपना ये दिया था और संदेश दिया था, ठीक है ना। तो जाम्बू जी, तो इसका करेक्ट आंसर तो ये तो नहीं रहेगा। जसनाथ जी ये भी नहीं, क्योंकि ये लोक देवता थे ही नहीं, ठीक है ना, लोक देवता नहीं थे ये। देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी, देवनारायण जी तो आगे देखेंगे। तल्लीनाथ जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तल्लीनाथ जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति प्रेमी देवता थे ये, और पांचोटा जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। आगे देखिएगा, किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्य क्रांति का जनक किसे कहते हैं राजस्थान में? तेजा जी, डोंग जी व जवाहर जी ये राज्य क्रांति के जनक नहीं है, ये तो 1857 की क्रांति के लोक देवता हैं, ठीक है ना। डोंग जी व जवाहर जी पाटोटा गांव सीकर के थे, ये दोनों काका भतीजा, गरीबों यानी अमीरों का धन लूटते गरीबों में बांटते थे। तो ये तो 1857 की क्रांति के लोक देवता थे। यहाँ पूछा है राज्य क्रांति का जनक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। कौन हो जाएंगे? देवनारायण जी राज्य क्रांति के जनक हो जाएंगे। जबकि रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे, ठीक है ना। 24 बाणियाँ इन्होंने ग्रंथ लिखा है। आगे देखिएगा, वर्तमान राजस्थान पंचायती राज प्रमुख, वर्तमान राजस्थान पंचायती राज प्रमुख कौन है? वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज प्रमुख कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न आने की संभावना होती है दोस्तों। और आपने सोचते हैं कि ये पढ़ाए हुए नहीं है, ये आपको पढ़ना है अभी वर्तमान में कौन क्या मंत्री है, ठीक है ना। एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आते हैं यहाँ से हर बार। सतीश पूनिया, सीपी जोशी ये तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में, 16वीं विधानसभा की सीपी जोशी। कैलाश मेघवाल ये 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे पहले, ठीक है ना। और अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। और ये देखिएगा इधर रमेश मीणा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद मीणा, ठीक है ना। रमेश चंद मीणा अभी वर्तमान में क्या है? राजस्थान पंचायती राज प्रमुख है, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, तो ये तो प्रतिभा देवी, ये राजस्थान की प्रथम महिला क्या थी? राज्यपाल थी। यशोदा देवी, वसुंधरा राजे ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कमला बेनीवाल ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, ठीक है ना। यहाँ पूछा है विधायक, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यशोदा देवी। यशोदा देवी की थी राजस्थान की क्या थी? ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो आपने आज एग्ज़ाम दिया है उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कितने एग्जाम ये इनमें से 20 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों।